श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, अभी हम अहमदाबाद में हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम एक वास्तु विजिट कर रहे हैं 4th फ्लोर पे। यहाँ पे आप हाई राइज बिल्डिंग देख रहे होंगे। ये यहाँ का कॉमन गार्डन है। इसी तरह यहाँ पे इसी फ्लैट की स्कीम के अंदर ये यहाँ पे आप देखोगे तो क्लब हाउस है। आगे अनकंस्ट्रक्शन बिल्डिंग और बन रही है। अब जब हमने वास्तु में यहाँ पे देखा तो यहाँ पे हमें कौन से वास्तु दोष का फेस करना पड़ा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्मस्थान की। तो ब्रह्मस्थान में हमें यहाँ पे एक शौचालय प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर ब्रह्मस्थान के अंदर जब वास्तु के हिसाब से शौचालय होगा तो वो बहुत ही गलत है और ऑलरेडी इधर कंप्लीट हो चुका है काम। यहाँ पे पजेशन के टाइम पे क्लाइंट ने हमें बुलाया है, यानी अब यहाँ से हम शौचालय हटा नहीं पाएंगे। तो अब हम इसको किस तरह से यहाँ पे ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा है तो ये टॉयलेट के दोनों तरफ हमने एक एंट्रेंस पे टॉयलेट प्रोटेक्टर यहाँ पे हम रखने वाले हैं। यहाँ से इसको थोड़ा तोड़ देंगे, नई पट्टी यानी कट करके नई पट्टी लगा देंगे और ये ब्रह्मस्थान के टॉयलेट को बिना तोड़फोड़ इस तरह से रेमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पे हम टॉयलेट यूज़ नहीं करेंगे। पानी थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे आता है तो ठीक है, क्योंकि कॉमन है, बाई चांस थोड़ा बहुत यूज़ होगा, इसके लिए यहाँ पे हम इसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। उसी तरह हम बात करेंगे ये ईशान कोण की। तो वास्तु के हिसाब से बहुत ही गलत घर इन्होंने ले रखा है, पर क्या करें, ऑलरेडी ले चुके। तो अब हमारा फर्ज है कि यहाँ पे ऐसे हम टॉयलेट सीट निकाल देंगे। ओनली फॉर यहाँ पे बाथ एरिया रखेंगे, जिससे यहाँ पे खाली नहा सकते हैं। तो ये जो इनका दोष निवारण के लिए हमने यहाँ पे भी टॉयलेट प्रोटेक्टर के यहाँ पे हमने स्थिति बना दी है। यानी इसको भी यहाँ से तोड़ के दोनों तरफ एक एक प्रोटेक्टर रख देंगे, जिससे इस दोष को हम कंट्रोल कर सके। तो फ्रेंड्स, ये सब दोष हमें किस तरह से पता चलता है। एक तो वास्तु की जो हमारी नॉलेज है, वो नॉलेज के हिसाब से भी हम ये सब कुछ समझ सकते हैं कि ईशान कोण के अंदर ये नहीं होना चाहिए, ब्रह्मस्थान में ये नहीं होना चाहिए। आप भी अगर ऐसी नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो आप भी वास्तु का जो बेसिक से एडवांस का कोर्स है, जो हमारे यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो हमारे प्ले स्टोर पे हमारी जो फार्म है शिव वास्तु एनालिसिस, उसके अंतर्गत हमने वहाँ पे ऐसे रेमेडियल वास्तु के हर कोई एजुकेशनल और रेमेडी के वास्तु के वीडियो बना रखे हैं। वहाँ पे जाके आप विजिट कीजिए। आप भी वास्तु को किस तरह से देखना चाहते हैं, उसको कैरियर बनाना चाहते हैं, या फिर इस तरह से कोई फ्लैट अगर आप भी परचेस कर रहे हो, कोई मकान बना रहे हो, वहाँ पे अगर आपको भी गलती नहीं करनी जिस तरह से इस क्लाइंट ने गलती की है, तो उस नॉलेज के लिए भी आप वो कोर्स वहाँ से परचेस कर सकते हो। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में कोर्स है। लाइफ टाइम एसेट एक्सेस आपको मिलेगा। जब भी चाहो प्ले स्टोर से वो कोर्स आप देख सकते हो। स्पेशली वास्तु का बेसिक से लेके एडवांस तक का, और उसमें इंडस्ट्रीज वास्तु का भी कोर्स है। तो फ्रेंड्स, वास्तु के अंदर जब हमने चर्चा की है कि ये ग्रिडिंग, तो ये ग्रिडिंग जो हम आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं, तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें ग्रिडिंग करानी पड़ती है, तभी हम नॉमिनल सब समझ सकते हैं कि कौन सी दिशा में क्या क्या चीज़ है। अगर ये ग्रिडिंग हमारे पास नहीं होती तो इसको अच्छी तरह से हम वेरिफिकेशन नहीं कर पाते कि कहाँ पे क्या दोष है। तो एक दोष इनका है NNW के अंदर, वो एरिया इनका कट है। तो अब ये आपको यहाँ पे दिखाएंगे। ये जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट का ही एरिया आ रहा है, तो ये एरिया इनका पूरा कट हो रहा है। तो ये आप देख सकते हो इस तरह से। यहाँ पे ये जो घर की ये जो दीवार है, ये फ्लैट की, वो दीवार बाहर की तरफ निकली हुई है, और यहाँ से ये दीवार इस तरह से यहाँ पे बाहर निकली हुई है। अब हमें ये जो पोर्शन है वो बहुत ही कम पोर्शन है, यानी इसको हम कहेंगे कटा हुआ। ये जैसे रूम की साइज़ गिनेंगे हम, तो ये रूम की साइज़ 12-13 फीट है। उसमें से 4-5 फीट का ये एरिया है जो कट है। तो यहाँ से ये ओपन टू स्काई हो रहा है, यूँ आप ऊपर देख सकते हो। तो इसकी क्या हम रेमेडी करेंगे, तो यहाँ पे हम एक वाटर एलिमेंट की एक बूस्टर रोड लगाएंगे, जो हमारे खुद की संस्था में तैयार की हुई है। वाटर एलिमेंट एनर्जी बूस्टर रोड यहाँ पे एक रख दीजिए सेंटर में। देखिए फ्रेंड्स, अब ये रोड की बदौलत ये जो हमारी वॉल है वो एक्सटेंड होगी, और यहाँ की जो नेगेटिविटी एनर्जी हमें प्राप्त हो रही है, यानी बार चार्ट के हिसाब से यहाँ पे हमें जो कम एनर्जी मिल रही थी, उसको बढ़ाने के लिए, वो एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हमने ये रोड के यहाँ पे प्रयोग किया हुआ है। इसी तरह अब दूसरी तरफ जो है वो भी हम आपको दिखाते हैं कि हमें दूसरी तरफ ये एरिया आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको सेंटर में रख देंगे, जिससे वो एनर्जी वापस हमें यहाँ से प्राप्त हो और ये प्रॉपरली स्क्वायर हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप ये इस तरह से देख सकते हो, वाटर एनर्जी
वाटर एलिमेंट एनर्जी बूस्टर। इस तरह से हमने जो ये कोना कट है उसको हमने यहाँ पे राइट एंगल किया, घर के अंदर ग्रिड के हिसाब से जो जो गलत चीज़ थी उसका दोष निवारण किया। अब यहाँ पे जो एंट्रेंस, तो एंट्रेंस की बात करेंगे तो H2 की एंट्रेंस हो रही है। तो अब यहाँ पे एंट्रेंस में भी हमारी एक प्रोडक्ट है, अगर आपके घर का कोई भी प्रकार का एंट्रेंस गलत है तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये H2 का एंट्रेंस बन रहा है, यानी अग्निकोण के आसपास का एंट्रेंस है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारी एक संस्था में ये एक रेमेडी तैयार की हुई है, कॉपर मेन डोर एनर्जी सॉल्यूशन। इसको हम यहाँ पे स्थापित करेंगे। तो खोल के अनबॉक्सिंग करके दिखाना। यस, यहाँ पे आपको कॉपर की एक पेंसिल मिलेगी, एक साइड मेटल पिरामिड से और एक तरफ क्रिस्टल पिरामिड से। आप ये देख सकते हो दोनों चीज़ होके यहाँ पे एनर्जाइज करते हैं। अब यहाँ पे हम इसको यहाँ से थोड़ा पंचर करेंगे और इसको किस तरह से रखते हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, एक यहाँ पे हमने रखेंगे और एक दूसरा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इस घर में जो भी कोई प्रकार के वास्तु दोष है उसको बिना तोड़फोड़ इस तरह से हम न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे पास ऐसा कोई भी कहते हैं ना और रास्ता नहीं है, क्योंकि फ्लैट ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं, इसका दस्तावेज, इसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। अब फ्लैट चेंज नहीं होगा। हम यहाँ पे जो वास्तु की नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी बहुत बड़े जो वास्तु दोष हैं, ईशान कोण की टॉयलेट, उसको कम यूज़ करेंगे, उसको बाथिंग यानी वहाँ पे हम स्नान गृह बना देंगे और बाकी सब ये रेमेडी के भरोसे पूरा वास्तु कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए इतने सारे फ्लैट है तो हर फ्लैट के अंदर वास्तु परफेक्ट होना वो बहुत ज़रूरी नहीं है, कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, पूरी ये वास्तु कंसल्टेंसी की टूर पे ये अहमदाबाद के अंदर हमने की है। अगर आपके विस्तार में भी आपका फ्लैट है कुछ भी और आप वास्तु की पीड़ा से ग्रस्त है, आपके कोई काम नहीं बन रहे, दिन रात मेहनत कर रहे हो, फाइनेंस प्रॉब्लम्स आ रही है, आर्थिक तंगी आ रही है, हेल्थ डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो क्या वो सब वास्तु के जरिए हो सकता है? वास्तु दोष के जरिए हर तरह की समस्या फेस करनी पड़ती है, ऐसा शास्त्रों के अंदर उल्लेख किया हुआ है। अगर वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर नहीं बनता और उस घर को आप यूज़ कर रहे हो तो 100% हमें वहाँ पे बहुत सारी समस्या फेस करनी है। तो उसके दोष निवारण हमने यहाँ पे जो प्रयोग आपको दिखाया है वो प्रयोग आप भी अपने घर के अंदर करवा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी फटाफट यहाँ पे कारीगर काम करेंगे और सब कुछ कंप्लीट कर देंगे।